हेडिंग लगाई जाए। नेक्स्ट हेडिंग है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। सपोज दैट मान लो कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है। अब हमने अब तक जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, वो जो बॉडी थी वो रिजिड बॉडी नहीं थी। वो कैसी बॉडी थी? ऐसी इन्फिनाइट बॉडी थी, उसका शेप नहीं था। मगर अब हमारे पास ना एक डिस्क है। डिस्क का मतलब कैसा होता है? वो जो कैसेट होता है वो ऐसे पहले पुराने ज़माने में थे सीडी में डालने के लिए ऐसे कैसेट होती थी। वो कैसेट थे ना, उस कैसेट को ऐसे ऐसे पकड़ा हमने, उसको ऐसे देखा तो वो जो डिस्क दिखाई दे रही वो होती है, उसको बोलते हैं, वो डिस्क होती है। सपोज दैट कैसी? ऐसे मान लो हम, अरे ये क्या गंदा लिख दिया मैंने। ये ऐसे डिस्क है, जैसे कि मान लो, चलिए मान लेते हैं, हम मैथ के स्टूडेंट्स हैं, चलिए मान लेते हैं। तो हमने ऐसे एक डिस्क है, उसको ऐसे एक रॉड फिक्स कर दिया है और वो रॉड ऐसे नीचे आ गया। एक डिस्क है, इसका हमको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको क्या मिलता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसका मिलता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू हाफ mr²। ये हमको आप प्रूफ करके दिखाने वाले, ठीक है। कैसे? हमारे पास एक ऐसी डिस्क है, इस डिस्क का एक सेंटर है और वो डिस्क ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे लेयर से बनी हुई होगी, ऐसे छोटे छोटे लेयर से बनी हुई होगी। ऑफकोर्सली बनी हुई होगी ना, नहीं, एक बार कैमरे में मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे एक डिस्क से बनी होगी वो, ठीक है ना। तो वो सपोज दैट मान लो कि ये ऐसी एक डिस्क है, ये डिस्क है और इस डिस्क के अंदर ये सेंटर है इसका, और एक इस बीच में ऐसा एक लेयर है। इस लेयर को ऐसे एक रिंग बना दिया हमने, ये रिंग है। इस रिंग को ना ऐसे मिस कर दिया इसको, ये जो रिंग है, और यहाँ से सेंटर। इस छोटे वाले रिंग की ना रेडियस है स्मॉल r, छोटे के लिए छोटी रेडियस स्मॉल r, और यह बड़े वाले रिंग के लिए इसकी रेडियस है कैपिटल R। अब ना हमको क्या करना है, इसका छोटा सा, ये देखो यहाँ का छोटी सी जो डिस्टेंस है, इसको मैंने बोला dr, और इस छोटे से रिंग, ये रिंग है, रिंग के इस रिंग का जो मास है छोटा सा, उस मास है dm, ठीक है। और इस पूरे डिस्क का मास है कैपिटल M। आप साइड में लिख देना ऐसे, dm इज द रिंग ऑफ द मास एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ द ऑल डिस्क। R is the radius of the ring and capital R is the radius of the disc and small r is the radius of ring, ठीक है ना। ऐसा आपको लिखना है। आप ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप ये जो छोटा सा है, ये हम पहले इसका क्या कर लेते, इसका एरिया लिख देते। एरिया ऑफ रिंग इज गिवन बाय एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग क्या आ जाएगा? देखो जरा, एरिया जो है, ये छोटा सा एरिया है, इसको हमने ए से डिनोटेट कर दिया। अब हमको इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या आता है? इसका आता है 2πr/dr। ये कैसे आ गया? आपको क्या करना है, इस रिंग को ना कहीं से कट कर देना है और इस रिंग को कट करके ऐसे लंबा कर देना है। तो ये होगी, हमने रिंग कट कर दी, और इसका जो ये जो डिस्टेंस है ये तो छोटा सा है dr, इसलिए हमने यह dr लिखा। और ये जो सरकमफरेंस है इसका पूरा सरकमफरेंस है वो होता है 2πr। कुल यहाँ तक 2πr, इसीलिए इसका एरिया जो आ गया, टोटल एरिया आ गया, टोटल एरिया इज इक्वल 2πr/dr। अब हमको एक बात पता होनी चाहिए सिग्मा के बारे में। वी नो दैट, हमको एक बात पता है, सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। ये बात हमको सिग्मा के बारे में पता होनी चाहिए। तो हम इस डिस्क के मास के लिए, तो ये मैं यहाँ मिटा देता हूँ, यह लाइन लिख देता हूँ एक ऐसी खड़ी सी लंबी सी। सिग्मा इज इक्वल टू मास ऑफ द टोटल, इस डिस्क का मास क्या है? कैपिटल M, ठीक है। और एरिया इसका क्या है? एरिया अभी अभी आपने सीखा, ठीक है। तो एरिया हम इस पूरे डिस्क के लिए ले रहे हैं, तो इसके पूरे डिस्क के लिए वो आ गया πr²। मंजूर है यहाँ तक? इस डिस्क का एरिया है m/πr²। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं रिंग के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए निकालेंगे, और रिंग के
छोटे छोटे मास को जोड़ के हम क्या करेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे किसी रिंग के लिए स्मॉल m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू इसका छोटा सा मास है dm इस रिंग का और इसका रेडियस का स्क्वायर dm r का स्क्वायर। ठीक है, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे डिस्क के लिए निकाल देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या आएगा, थोड़ा लॉजिक लगाओ। अब हम लॉजिक लगाएंगे तभी तो मैजिक होगा कुछ। अब क्या करना है, हम इस ये जो छोटा सा मास है, ये छोटा सा मास था, अब क्या करना है, हम इस पूरे डिस्क का मास निकालना है। तो छोटे छोटे मास को जोड़ दो, छोटे छोटे मास को जोड़ दो तो पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं और वही dm अपॉन dm r का स्क्वायर। छोटे छोटे मास को जोड़ दिया तभी आ गया रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस होगी यहाँ से 0 से लेकर कैपिटल R तक। यहाँ देखो सबसे बड़ी रेडियस है कैपिटल R और सबसे छोटा डिस्टेंस क्या हो सकता है इस, यह तो मैंने बोला है पहले भी आपको ना, ऐसे रिंग से बनी हुई है ये डिस्क, इस रिंग के लिए सबसे करीबी जो हो सकती है वो 0 ही हो सकती है। तो यहाँ से 0 से लेकर R तक हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं, अब हम फाइंड करेंगे ये इस पूरे डिस्क के लिए सिग्मा, पूरे डिस्क के लिए सिग्मा इज इक्वल टू, वो उसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट एरिया। यहाँ देखो मास पर यूनिट एरिया का क्या है, यहाँ मास पर यूनिट एरिया। अब हम मास पर यूनिट एरिया, मास क्या है इसका, छोटा सा मास dm, एरिया क्या है, एरिया अभी फाइंड किया था 2 पाई r, यह dr, यह एरिया, यह एरिया, यह एरिया। तो हम यहाँ ऐसे थोड़ा सा साफ साफ लिखाई देते आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ मास है ऊपर और यहाँ नीचे का एरिया, चेंज इन एरिया। तो मास है इस डिस्क का है छोटा सा मास dm अपॉन नीचे dA की जगह ये 2 पाई r dr। खुद के नोट्स बनाओ, अपने आप में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमको ना यहाँ से dm निकालना है। तो यहाँ से dm निकालने के लिए 2 पाई r dr इस साइड में भेज दो। तो dm इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई r dr। अब हम इसकी वैल्यू उठा के ना, इसकी वैल्यू उठा के ना इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। इसको हम नाम दे देते हैं कुछ। सबसे पहले तो इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर क्या देंगे, इसको 2 देंगे। और अब यहाँ इस दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2, यहाँ भी एक ऐसी लाइन कतार खींच देता हूँ। ठीक है, अब इसकी dm की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर r तक, dm की जगह ये वैल्यू 6 2 पाई r dr और यहाँ रेडियस का स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, इसको जो भी कांस्टेंट पार्ट है इसको बाहर ले दिया, 6 2 पाई सिग्मा 2 पाई और इंटीग्रेशन में रेडियस चेंज हो रही है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर r तक। ये एक r और रेडियस का स्क्वायर r का क्यूब dr। अब आपको इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला होता है, जो भी उसके पावर में है उसमें एक ऐड कर दो और जो भी वो ऐड करके पावर में लिया है उसको नीचे ले आओ। यहाँ 2 पाई, यहाँ से r 4 आ जाएगा और नीचे भी 4। कैसे आ जाएगा 4, देखो जरा, उस 3 है, 3 में एक ऐड कर दो और जो भी ऊपर है वो नीचे लिख दो, 3 + 1। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर r तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, आपका काम तमाम। सिग्मा 2 पाई r की पावर 4 नीचे 4, काम खत्म। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी जगह एक बार r रखो और एक बार 0 रखो। 0 तो रखने की कोई जरूरत नहीं, वो 0 ही हो जाएगा। सिग्मा की जगह देखो जरा, सिग्मा क्या है, सिग्मा मास अपॉन एरिया ये है। इसकी जगह मैंने m अपॉन पाई r स्क्वायर पुट कर दिया। यहाँ का 2 पाई एज इट इज, रेडियस की स्क्वायर की जगह r का पावर 4 और नीचे 4 माइनस 0, ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कैमरे में कोई छेड़खानी तो नहीं हो गई। हम पढ़ाते जा रहे हैं और आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, आप चिल्ला के बोल तो रहे हो लेकिन स्क्रीन के अंदर आवाज़ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ से पाई बेचारा मर गया। और क्या मर गया, यहाँ से 2 1 = 1, 2 2 = 4। ठीक है, और यहाँ से रेडियस का स्क्वायर से एक रेडियस का स्क्वायर मर गया, जो भी बचा वो लिख दो। तो I इज इक्वल टू क्या क्या बचा, यहाँ से एक
ये 2 बचा नीचे, 2 लिखा, ऊपर कुछ नहीं का मतलब 1 है, यहाँ से एक m है और यहाँ से एक रेडियस का स्क्वायर बचा r का स्क्वायर। तो मुझे तो लगता है हाफ i इजिकल टू हाफ एम आर का स्क्वायर, i इजिकल टू हाफ एम आर का स्क्वायर। आप आपके मकसद तक पहुँच चुके हो, बोलना भी नहीं आ रहा है, इतनी प्यास लगी है गजब की। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एक बार नहीं भी समझ में आया हो तो इसको एक बार फिर से देखो और इसके पीडीएफ नोट्स के लिए हमको मैसेज करो, हम आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपका फिजिक्स जो है वो पूरा इसमें कवर कर देंगे, फर्स्ट से लेकर अंत तक। बस आपको हमारा लास्ट तक साथ देना है, हम भी आपका साथ देंगे। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।